Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। पहली सुर्खी रीवा से है। यहां के वीआईपी सर्किट हाउस में एक 16 साल की बच्ची का रेप हुआ। मुख्य आरोपी है सीताराम दास महाराज उर्फ समर्थ त्रिपाठी। समर्थ त्रिपाठी के साथ एक हिस्ट्री शीटर विनोद पांडे भी था। विनोद ने ही सर्किट हाउस में कमरा बुक किया था और वही लड़की को वहां लाया भी था। पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता किसी बात से परेशान थी और उसने प्रमोद से मदद मांगी थी और प्रमोद मदद के बहाने ही उसे रीवा में समर्थ त्रिपाठी के कमरे तक लाया। यहाँ समर्थ दो लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इन लोगों ने पीड़िता को भी शराब पीने पर मजबूर किया। इसके बाद वो कमरे से बाहर आ गया और कमरा बाहर से बंद कर दिया गया। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर रीवा पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर पॉक्सो की धाराएं भी लगाई गई हैं, जिसके तहत नाबालिग बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। वैसे कई मीडिया रप्तों में पीड़ित परिवार की शिकायत को भी दर्ज किया गया कि जब पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो उसे रात भर थाने में बिठाया गया। इस दौरान उसे किसी से बात नहीं करने दिया गया क्योंकि आरोपियों की राजनीतिक पहुंच है। 29 मार्च को जब परिवार ने स्थानीय नेताओं से संपर्क किया तब जाकर मामला दर्ज हुआ। दरअसल समर्थ त्रिपाठी वैसे तो खुद को साधु बताता था, लेकिन प्रॉपर्टी के कारोबार से भी जुड़ा हुआ था। चूंकि समर्थ का संबंध श्री राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व सदस्य रामविलास वेदांती से था, इसलिए उसका रसूख था। वेदांती भाजपा से सांसद रह चुके हैं और अविवाहित हैं। इनके बड़े भाई का नाती है समर्थ त्रिपाठी, पर वो ये प्रचारित करता था कि वो वेदांती का नाती है। वेदांती 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रीवा में कथा वाचन करने वाले हैं और इसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए उनके शिष्य की हैसियत से समर्थ रीवा आया था। जनप्रतिनिधियों और शासकीय अधिकारियों से भी वो मिला था, लेकिन अब फरार है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम के लिए रीवा पहुंचे और उन्होंने वादा किया कि मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई होगी। हाई प्रोफाइल रेप के मामले की बात चली तो राजस्थान का जिक्र भी कर लिया जाए। यहां कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक मीणा समेत 4 लोगों पर 26 मार्च के रोज रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता यहां भी 16 साल की यानी नाबालिग। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने जिस होटल में ये सब किया वहां वीडियो भी बनाए और फिर उसे ब्लैकमेल किया। पीड़िता के परिवार का कहना है कि आरोपियों ने वीडियो लीक करने का डर दिखाकर उनसे 15 लाख रुपए और गहने भी लिए और पुलिस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक दल राजस्थान के दौसा में गया। दल ने शिकायत की कि पुलिस ने मामले की ठीक से जांच नहीं की। मामले के जांच अधिकारी भी 29 मार्च तक आयोग के दल से नहीं मिले। मामले पर राजनीति भी हो रही है। भाजपा कह रही है कि वो प्रियंका गांधी के लिए ट्रेन का टिकट भिजवाएंगे ताकि वो राजस्थान आकर देख सकें कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है। इस ट्रेन का जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्लेन से दिया। कहा कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राजस्थान लाने के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजेंगे ताकि वो आकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का जायजा ले सके। वैसे सारी तूतू महमे से परे एक बात अपनी जगह कायम है कि विधायक पुत्र गैंगरेप के मामले में एफआईआर के बावजूद गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि पुलिस को ऐसा नहीं लगता कि ये मामला गैंगरेप का है। बात 1 साल पुरानी भी है, लेकिन इस बात का जवाब फिर भी नहीं मिला कि एक गैर जमानती अपराध का आरोपी क्या इसलिए बच सकता है कि पिताजी सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं। दूसरी सुर्खी बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, शॉर्ट में कहें तो बिम्स्टेक के 5वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बिम्स्टेक में भारत के साथ बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। इसलिए बिम्स्टेक को सार्क माइनस पाकिस्तान भी कहा जाता है। कई बार सार्क की असफलता का बड़ा कारण उसमें भारत और पाकिस्तान का साथ होना था। दोनों एक दूसरे के प्रस्तावों को रोकते रहते थे, लेकिन बिम्स्टेक के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसलिए सदस्य देशों को इससे उम्मीदें हैं। मोदी सरकार भी अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत बिम्स्टेक देशों से सहयोग बढ़ाने में लगी है। इस बार बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका में हो रहा है। प्रधानमंत्री इसमें वर्चुअली शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यूरोप में हुई घटनाओं ने इंटरनेशनल ऑर्डर की स्थिरता पर सवालिया निशान लगाया है। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक सचिवालय बनाने के लिए भारत की तरफ से 7.5 करोड़ रुपए देने का भी वादा किया। तीसरी सुर्खी है लुटियंस दिल्ली से। केंद्र सरकार के तहत काम करने वाला डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स लगातार हाई प्रोफाइल लोगों से सरकारी आवास खाली करवा रहा है। आज लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को उनके पिता रामविलास पासवान को जो आवंटित घर था उससे बाहर निकालने के लिए टीम भेजी गई। इससे पहले भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया और प्रतापचंद षडंगी से भी बंगले खाली करवाए गए थे जो इन्हें बतौर मंत्री पहले मिले थे। लुटियंस से ही दूसरा अपडेट ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया। रही बात पेट्रोल डीजल की तो उसका भाव रोज बढ़ रहा है, आज भी 80 पैसे बढ़ गया।
आखिरी सुर्खी है जम्मू कश्मीर से, पर उसके लिए ये वीडियो देख लीजिए। बुर्का पहने एक महिला धीमे कदमों से आती है, बैग से पेट्रोल बम निकलता है और फिर सीआरपीएफ की चौकी पोस्ट पर मार दिया जाता है। वीडियो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर का है। अब तक सैनिक पोस्ट पर आतंकवादियों की तरफ से ग्रेनेड फेंकने या गोली चलाने की खबरें आती थी। ये पहला मौका था जब इस तरह से किसी महिला ने सीधे सैनिक पोस्ट पर अटैक किया। 179वीं बटालियन के सीआरपीएफ जवान जब तक कुछ समझ पाते, महिला तेज कदमों से निकल गई। बाद में जवानों को आग बुझाते देखा गया। घटना 29 मार्च की शाम 7:12 की है। अब इस मामले में ताजा अपडेट भी है। पुलिस ने महिला की पहचान कर ली है। महिला बारामूला की ही रहने वाली है। सुनिए इस प्रकरण पर कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने क्या बताया। इंसिडेंट होने के बाद सोपुर पुलिस ने सीसी फुटेज को एनालिसिस किया और कुछ सोर्स रिपोर्ट ने उसे कंफर्म कर दिया। इस महिला को हम लोग पहचान लिए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। इससे पहले भी लास्ट ईयर नौगांव श्रीनगर में एक बीजेपी के बढ़ते घर पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारी पुलिस की एक सहकर्मी मार्टेड हो गए थे। उसमें लेडी इन्वॉल्व थी, उसमें सीसी फुटेज में उसका आया था। उसके बाद में हम लोग उसने कार्रवाई की, अरेस्ट की थी। और ये वाला दूसरा ये सोपुर वाला है, ये लेडी आइडेंटिफाई होगी, बहुत जल्दी इसको अरेस्ट कर लेंगे।